हमारा टॉपिक है तीव्र पुरुषार्थी देह भान के विघ्न विजयी। तो सबसे पहला प्रश्न मैं सुदेश दीदी को पूछूं, ठीक है ना? ज्ञान की बैडमिंटन है ना, पहली बार किसको देंगे वो देखना पड़ता है। इसीलिए मैं एक प्रश्न ये पूछती हूँ दीदी से कि बाबा ने हमको, बाबा सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है ना, उससे ज़्यादा बड़ी हस्ती नहीं है। इतनी सारी विद्याएं हैं, पॉम्प एंड शो है संसार में दीदी, बहुत सारी है ना, कितनी है, लेकिन आकर के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परमात्मा आकर के जो ज्ञान देता है वो कहते हैं तुम देह नहीं आत्मा समझो। यही सर्वप्रथम सृष्टि की शिक्षा है, राइट? सृष्टि की प्रथम शिक्षा यही मानी जाएगी। ऐसे क्यों? इतनी सारी बातें थी, वो भी तो पढ़ाते थे ना। ओम शांति। भगवान परम पिता परम आत्मा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, सत्यम शिवम सुंदरम, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, इस सृष्टि में रहने वाली मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए ज़रूर जो सार वाली बात है वो बताएंगे। परमात्मा स्वयं बीज रूप है, तो बीज हमारी संसार में अथवा विश्व में सुख और शांति, प्रेम और पवित्रता, आनंद और शक्ति की अनुभूति के लिए सार रूप में क्या चीज़ है। और इस सार में फिर विस्तार बहुत है। तो भगवान कहते हैं मैं सत्य हूँ, तो सिर्फ सत्य बताता हूँ। सत्य माने एसेंस, सत्य माना शक्ति, तो शक्तिशाली बात बताता हूँ। बाकी तो सब प्रकृति के विस्तार की बातें हैं। बाकी जितनी भी शिक्षाएं हैं ना दुनिया में, वो प्रकृति की खोज है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई एक ना एक तत्व के विस्तार में अथवा उसके विश्लेषण में अथवा उसकी विशेषताओं को यूज़ करने में यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर यूनिवर्सल ट्रुथ बताएंगे ना। ट्रुथ तो यूनिवर्सल ट्रुथ ही बताएंगे, वो जो सारे विश्व के लिए सेट होवे, सारे विश्व के लिए कल्याणकारी होवे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई है, कितने पंप वाली हो, शो वाली हो, सब नहीं पढ़ सकेंगे। तो भगवान ये बात क्यों बताते हैं? क्योंकि ये सबसे अप्लाई करती है। ये और सबसे अप्लाई, सबको अप्लाई करता है। हाँ, यानी ये सबसे लागू होती है। जी जी। ये ऐसी पढ़ाई है, ये दुनिया भर में जितनी भी जीव आत्माएं हैं उन पर लागू होती है। परंतु कहाँ हमने उस पढ़ाई में, जो भगवान ने पहले पढ़ाई थी, उस पढ़ाई में लापरवाही कर दी है, या पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थोड़ा आलस आ गया है। तो ये पढ़ाई जीवन के लिए, जीवन में हर एक के लिए सेट होती है, चाहे ज्ञानी, चाहे अज्ञानी, चाहे भक्त, चाहे वैज्ञानिक, किसी भी क्षेत्र में परमात्मा सत्य त्रिमूर्ति शिव हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं और परम सतगुरु हैं। तो ये देही अभिमानी भव, इस बात को हम भूल गए थे। स्टूडेंट पढ़ाई को भूल जाता है तो टीचर याद कराता है। भूल हो गई तो भी माँ बाप याद कराते हैं बच्चे को, अपनी भूल। फिर सतगुरु
भूली हुई बात को सप्त बुद्धि दे के फिर याद कराते हैं। तो ये एसेंस है, क्योंकि इसके आधार से ही बाकी जीवन की प्राप्तियां हैं। थैंक यू दीदी। प्रेम भाई, इसका साइकोलॉजिकल कुछ कारण है तो बताइए। मैं की पढ़ाई इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, बस इतनी तो पढ़ाई है। जैसे आदरणीय साइकोलॉजी से क्या इम्पोर्टेंस है? मेडिकल लैंग्वेज में आप क्या कहोगे? बॉडी भी एक एक्सटेंशन है माइंड का। बॉडी भी प्रोडक्ट है हमारे विचारों का, संकल्प का। बॉडी में भी जो हो रहा है वो हमारे संकल्प ही कर रहे हैं। और बाबा ने जो करेक्शन कराया है रूट लेवल पे कराया है, सीड लेवल पे कराया है। अगर मैं कुछ बन भी गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बना, पर अल्टीमेट मेरे को जब तक मेरा खुद का रोल पता नहीं होगा तो मेरे में डिप्रेशन और स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। तो बाबा आकर हमारे रोल को क्लियर करता है कि तुम अनादि इटर्नल एक शक्ति हो। तो हम कई प्रॉब्लम्स लाइफ के एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि वही हम अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो स्ट्रेस आता है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस डेथ का है, मृत्यु का है। और बाबा ने वहाँ आके क्लियर कर दिया कि ये अनादि ड्रामा चलता रहता है। तो वो डर, इनसिक्योरिटी, फियर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और दोनों का ब्लेंडिंग ही लाइफ है। बाबा आके पहले सीट को करेक्ट करता है तो बॉडी का रिफ्लेक्शन करेक्ट हो जाता है। जी, आपका अर्थ है कि विचारों को पहले अगर साधेंगे तो संसार सज जाएगा। और दीदी ने कहा कि अगर सार है तो शक्ति है, शक्ति है तो सामर्थ्य है, तो कर्म का जो संसार है वो अपने आप सज जाएगा। ठीक है ना दीदी? कमल दीदी, आपसे भी कुछ पूछ लूँ? मुझे ये पूछना है कि बाबा ने विशेषण चेंज किया, अभिमान शब्द चेंज नहीं किया। संसार में ऐसे कभी सिखाएंगे तो कुछ ऐसी भी परिभाषाएं आती है, मैं को भूल जाओ, मैं तो हूँ ना, मुझे प्रॉब्लम आता है, मैं तो हूँ ना। लेकिन बाबा के साथ मुझे पर्सनली अच्छा लगता था कि बाबा ने कहा मैं हूँ ये भूलना नहीं है, तुम तो हो ना, तुम हो ही। तो मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने अभिमान शब्द नहीं हटाया, अस्तित्व की सत्ता को इनकार नहीं किया, जो आप हो उसको स्वीकार किया। लेकिन बाबा ने हमें एक कर्तव्य दिया और वो कहा कि विशेषण बदलो, देह अभिमान से देही अभिमानी बनो। इसका कुछ रहस्य पे बोलिए, महत्व पे बोलिए। ओम शांति। विशेषण क्यों दिया? बाबा ने हमें मुख्य शिक्षा यही दी है कि अगर हम अपने आप को देह मानते हैं तो अवश्य ही उस स्मृति के आधार पर ही हमारे संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। जब हमने अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार किया, जैसा कि शब्द है अभिमान, मान अर्थात मानना कहो, मान्यता कहो, और अभिमान विशेष रूप से हम अपने को क्या मानते हैं। हमारे सभी विचार, वाणी और कर्म का आधार हम क्या मानते हैं। हम अपने को देह मानते हैं तो वैसे ही विचार, वाणी और कर्म होते हैं। जब देही, बाबा ने जो शब्द चेंज किया, देह के बजाय देही कहा कि मैं देह से अलग चेतना हूँ, आत्मा हूँ। जब इस मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं और उसको अपनाते हैं तो हमारे स्वरूप में वह आत्म स्वरूप, जो हमारा मूल स्वरूप, मूल संस्कार, मूल स्वभाव है, मूल गुण हैं, वह स्वरूप में आते जाते हैं। और इसीलिए बाबा हमें अपने मूल की ओर, अपने रूट की ओर ले जाते हैं
इस स्मृति को जागृत रखने के लिए कि मैं क्या हूँ, बाबा ने देह अभिमान के बजाय देही अभिमानी कर दिया। ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, शक्ति हूँ, और मूल स्वभाव हमारा इमर्ज रहे। तो इमर्ज रखने के लिए और स्वरूप में लाने के भाव से ही बाबा ने यह शब्द बदली किया। अच्छा, आपके कहने का अर्थ है कि जो दीदी ने कहा सार में शक्ति होती है, उस शक्ति को प्रैक्टिकली एक्टिव करने के लिए बार बार हमको उस स्वरूप में जाना है। इसलिए अपने मैं को जितना अच्छा हम पक्का करेंगे उतना ही अच्छा है। पर मुझे सुदेश दीदी से एक बात पूछनी है, वो ये कि मैंने तो कभी नहीं सोचा मैं देह हूँ। आप में से किसी ने चला के सोचा कि मैं देह हूँ? चला के, ऐसे चला के कभी सोचा? मैंने बहुतों से पूछा, आप चला के सोचते हो आप देह हो? वो कहते नहीं, ऐसे तो कभी नहीं सोचा। पर बाबा कहते 63 जन्म से तुम में देह भान है। वो देह भान कहाँ से आता है, कैसे बनता है? जबकि हम सोचते ही नहीं है कि मैं देह हूँ। कोई नहीं सोचता मैं देह हूँ। हाँ, ये सोचते हैं मैं सो एंड सो हूँ, पर ऐसे कोई नहीं सोचता कि मैं देह हूँ, ऐसे नहीं सोचता। फिर कहाँ आया, कहाँ रहता है वो, कहाँ से निकालें उसको? हम सोचते नहीं, परंतु हमारे अंदर ये जैसे कि बता के सुना के इम्प्रेशन भरा हुआ है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही घर में लड़का आया है, घर में लड़की आई है, तो जो आत्मा ने जैसे ही शरीर लिया, वो जो वाइब्रेशंस, जो आवाहन, जो वातावरण है, वो कोई आत्मा से आइडेंटिटी नहीं है, यानी आत्म स्वरूप से उसका वेलकम नहीं है। लड़की या रूप से, जो आत्मा ने जो रूप लिया है उस पर सबका ध्यान गया है। और किसी ने ये तो नहीं कहा कि तुम आत्मा हो, ये तो नहीं कहा। देही हो, ये भी नहीं कहा। तू लड़का है, तू लड़का है, तू लड़की है, बड़ी प्यारी बेटी है, बड़ा सुंदर बेटा है। तो बेटा और बेटी, तो ये आइडेंटिटी, जो अपना रूप जो है, वो स्वरूप यानी आत्मा का जो स्वरूप था, उसकी विस्मृति करा के मेरे जो देह के स्वरूप की स्मृति आ गई मुझे। और जो चीज़ स्मृति में आ गई, उसको स्मृति में लाने की जरूरत नहीं। जी दीदी, ये तो स्मृति स्वरूप बन गए ना, रूप की गड़बड़ हो गई। ये स्वरूप हो गया ना अभी, तो वो अपने आप को अलग समझता नहीं है उससे। बेशक कहा जाता है, अगर थोड़ा गहराई में जाएं, तो जब परिचय देते हैं ना, तो कहते हैं मुझे आनंद कहते हैं। भाई मेरा नाम, कोई कहता है भाई मुझे सुदेश कहते हैं, चलो अच्छा, किसी का नाम जो है आनंद है, मुझे आनंद कहते हैं। दूसरे बारी बोलेंगे दूसरे व्यक्ति, मेरा नाम आनंद है। तीसरा व्यक्ति कहेगा मैं आनंद हूँ। अभी तीनों ने बात तो एक ही कही है। एक ने कहा मुझे आनंद कहते हैं, तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारी जो चेतना, जो सूक्ष्म जो है, वो चेतना समझ रही है कि वास्तव में मैं आनंद नहीं हूँ, परंतु ये मेरे फॉर्म को आनंद कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का मेज़ बना हुआ है, कुर्सी बनी हुई है, दरवाज़ा है, तो मेज़ को मेज़ कहेंगे, है तो वही लकड़ी। एक मेज़ रूप में है, दूसरी कुर्सी रूप में है, तीसरा दरवाजे में है, चौथा और कोई फर्नीचर है। तो ऐसे आत्मा को ये अंदर की स्मृति थी कि ऐसा मुझे कहते हैं, पर मैं ये नहीं हूँ। फिर नाम दिया उस फॉर्म का, क्योंकि चेतन है, तो मेरा नाम ये है। तो मेरापन आया, उसमें मेरेपन में आते आते हमारा व्यवहार, जो हम आत्मा, जो चैतन्य बीज हैं, वो न केवल स्मृति, समझ भी, सोच भी और कर्म भी,
तीनों उसी रूप में करने लग गए। इसका मतलब समझ, सोच और कर्म तीनों कंबाइंड में मन ने सोचा, बुद्धि ने समझा और कर्म करके संस्कार बना। अब वो अलग नहीं है, वो करते करते मैं वो ही बन गया। कहने की जरूरत नहीं, परंतु मैं ये हूँ, मैं आनंद हूँ या मैं स्वदेश हूँ। पर इन रियलिटी जब स्मृति आती है तो नहीं, ये तो मेरे कपड़े का नाम है, ये तो मेरी गाड़ी का नाम है। हाँ ये पता है, ये यूनिक है, इस मॉडल की कॉपी कोई नहीं कर सकता। ट्विन्स होना तो भी, जुड़वा बच्चे पैदा हों तो भी थोड़ा फ़र्क ज़रूर रहेगा। तो है तो यूनिक, इसकी दो कॉपी नहीं हो सकती। परंतु फिर भी ये कॉन्शियस तो आ गई ना, देह भान, यानी मैं अवेयर हो गई, मुझे ये भान हुआ कि मैं ये हूँ। कहता नहीं हूँ, कहती नहीं हूँ मैं ये हूँ, शरीर हूँ, पर शरीर के नाम का भान। अच्छा, अब ये जैसे आत्मिक विस्मृति दूसरे शब्दों में कहेंगे, परंतु आत्मा में फिर भी ये भान तो है। नाम रूप उसका बदल गया, देह भान से देही भान से, देही अभिमान से देह अभिमान क्यों हो गया? उसका भाव स्टिल वही है। मिसाल के तौर पर ये गिलास पानी है, ये क्लीन है, पीने वाला है, मैं अपनी शक्ल भी इसमें देख सकती हूँ, पानी है। अब इसी में थोड़ी सी मिट्टी मिल गई, पानी मिट्टी नहीं मिली हुई है तो हेल्दी है, मिट्टी मिल गई मुझे बीमार कर देगा। अभी गंदा पानी, विशेषण लग गया, उसकी एडिशन हो गई, गंदा पानी आ गया। फिर और क्या है, थोड़ी और मिट्टी मिली, कीचड़ बन गया। अब उसकी एनर्जी लेवल चेंज हो गया, वो जो क्लीन था वो गंदा हो गया। पानी ऐसे ही है तो फ्लो फास्ट है, उसका रफ्तार जो तीव्र है ना वो फास्ट गति से है। और मिट्टी मिल गई, कीचड़ बन गया। क्लीन पानी मेरा कपड़े को साफ कर रहा था, गंदा पानी मेरे कपड़े को मैला कर रहा है। क्लीन पानी हाथ में रुका भी नहीं, गंदा पानी चिपक गया। अभी फिर भी नाम भी बदल गया इसका, अभी पानी नहीं रहा, नाम हो गया कीचड़। पानी तो उसमें है ना, ऐसे तो नहीं कि पानी नहीं है, परंतु कीचड़ हो गया। तो ऐसे आत्मा में, यानी आत्मिक संस्कारों में ये आ गया, उससे फिर अलग नहीं कर सकते। देह भान अभी इतना बन गया जैसे कि अपने आप को शरीर समझने लग गए, इसलिए कहते नहीं है। जैसे ज्योत जगती है ना, ज्योत जगी तो ज्योत में लाइट भी आ गई, उंगली रखो आग भी आ गई, देखो तो फॉर्म भी आ गया। अब तीनों को अलग तो नहीं कर सकते ना, ज्योत जगी हुई को, लाइट को, प्रकाश को, मतलब उसकी आग को और उसके फॉर्म को, तीनों इकट्ठे हैं, सेपरेट, अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे देह भान, आत्मा में ही देह का भान आया ना। जैसे ज्योत में तीनों चीज़ें हैं, ऐसे मन में संकल्प देह के भान से आया। परंतु आया कहाँ से? अज्ञानता की, यानी जो इन्फॉर्मेशन मिली ना, बाहर की इन्फॉर्मेशन, अज्ञानता की इन्फॉर्मेशन, इसलिए कहेंगे बुद्धि में आया। तो भगवान कहते हैं विस्मृति हो गई, फिर से स्मृति लाओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शरीर में रहने वाली आत्मा हो। ये जैसे बहन जी ने बताया, बहुत राइट, ये 63 जन्मों की कंडीशनिंग हो गई उसके ऊपर, और फिर इन्वायरमेंट भी उसको वैसा ही मिला। अगर जैसे मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता हूँ लास्ट बर्थ में, और इस बर्थ में आता हूँ और मेरे को इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, पर बाद में फिर धीरे धीरे मेरी आत्मा कहती है तू तो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है, तो मैं फिर म्यूज़िक बजाता हूँ तो खुशी मिलती है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने देखे ह्यूमन नेचर के भी, कि जब उनको अपनी सही पहचान मिल जाती है तो वो उसमें खुश होते हैं, चाहे वो बन गए कुछ, पर जब वो करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो कंडीशनिंग
कंडीशनिंग के कारण। उसके और दीदी जैसे आप कह रहे थे कि भान माना अवेयरनेस, चाहे वो रॉन्ग हो, अब यहाँ अवेयरनेस माना चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो, लेकिन भान माना वो ताकत जिससे मेरे वचन और कर्म जुड़े हुए हैं, वो एक अलग नहीं हो सकते। बाबा आपका डीकंडीशनिंग कर रहा है जी। कि जो कंडीशन है उसको हटा रहा है और सही दूसरी- कंडीशनिंग। सही कंडीशन में लाता है। कमल दीदी आपसे पूछना चाहती हूँ, देवभान वालों की वृत्ति कैसी महसूस होती है? क्योंकि बाबा अभी शब्दों पे तो कोई अभ्यास चाहता ही नहीं है, वो कहता है वृत्ति का वृत्ति का वृत्ति का अभ्यास करो। और मुझे याद है कि बाबा की एक मुरली थी, बाबा ने कहा अंतिम पेपर भी वृत्ति से वृत्ति पर ही विजय होगा। यही अंतिम पेपर का ढंग है, स्टाइल है। तो एक तो प्रश्न ये भी है कि वृत्ति किसको कहते हैं, और दूसरा प्रश्न ये भी है कि देवभान की वृत्ति माना कई बार ऐसे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बार हम अपने को नंबर अच्छे देते हैं। मैं बोलूँगी 100 में से 98% मैं पीसफुल सोल हूँ, लेकिन सामने वाला कहता है कि नो यू डोंट लुक लाइक दैट, है ना, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मेरी निमित कहती है हाँ हाँ, मेरे को डिस्करेज नहीं करेगी लेकिन कहेगी हाँ हाँ, परंतु वो एग्री भी नहीं करेगी। तो मुझे ये जानना है कि मेरी सही आँख ही मेरा जजमेंट करे, उस हिसाब से मेरी वृत्ति का थोड़ा विशेष वर्णन और स्पष्टता मुझे मिले। और दूसरा वृत्ति किसको कहते हैं ये भी थोड़ा सीधा सीधा उत्तर मिले, सरल सरल बस। वृत्ति उसको कहेंगे कि हम जो भी कर्म करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमारा हर कर्म आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है और हम उसको संस्कार कहते हैं। अब जो भी किए हुए कर्म रिकॉर्ड हो गए, कर्म हम हर समय कर रहे हैं, हमारे संस्कार बनते ही जा रहे हैं, आदत के रूप में, स्वभाव के रूप में, और वह हमारे संस्कार ही आगे चलकर हमें विचार के रूप में इमर्ज होते हैं। परंतु उससे पहले हमारे अंदर वह दबे हुए संस्कार जो है उसे कहेंगे वृत्ति, और वह हमारे अंदर भाव और भावना के रूप में भी इमर्ज होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं यह कहूँगी, यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें हर विचार के लिए, हर कर्म के लिए अंदर से प्रेरित करता रहता है। कई बार क्या होता है कि अभी हम बाबा से इतना ज्ञान का खजाना पा रहे हैं, तो हमारा संकल्प इमर्ज रूप में शुभ ही होता है। जब किसी से भी मिलते हैं या कोई हमारे से मिलता है या कोई घटना घटित होती है, परंतु अचानक ही कोई व्यक्ति सामने आने पर हमारे अंदर एक सूक्ष्म रूप में लहर, कभी कभी कोई नेगेटिव उठ जाती है। वह है हमारी वृत्ति, हमारे पीछे के किए हुए कर्म संस्कार के रूप में ही, दबे हुए रूप में ही, और हमने बहुत अच्छी रीति अपने आप को ज्ञान से, योग से मेकअप किया भी होता है, फिर भी कोई ऐसा सूक्ष्म भाव उठ जाता है और हमारे मुख से भी कभी कभी कुछ ऐसा निकल जाता है। तो वृत्ति वह है जो हमारे पिछले संस्कार हैं, वह इमर्ज संकल्प के रूप में नहीं है। कभी कभी हम खुद भी अपने आप में महसूस नहीं कर पाते हैं कि मेरे अपने अंदर यह भाव है या नहीं है। इमर्ज रूप में, वो संकल्प रूप में महसूस नहीं होता है, परंतु हमारी दृष्टि से, हमारी भ्रुकुटी से या हमारे चेहरे से वो एक लहर के रूप में दूसरों को फील हो जाता है। कैसा तब फील होता है? हमारे द्वारा
जब ऐसा सूक्ष्म लहर उत्पन्न हो जाती है तो सामने वाले को लगता है कि शायद इनका मेरे प्रति कुछ कम स्नेह है। और ऐसा कई बार हम देखते हैं कि हम भी दूसरों के लिए ऐसा कह देते हैं कि हाँ वैसे तो बहुत अच्छे हैं पर थोड़ा ऐसा लगा। तो मोटे रूप में ये नहीं महसूस होता है, परंतु सूक्ष्म भाव के रूप में ये कहीं कहीं हमें महसूस हो जाता है। और जब किसी में देह भान की ऐसी वृत्ति होती है तो वह दूसरों को एक चुभन उत्पन्न कर देती है और वो एक जैसे कांटे के रूप में महसूस हो जाती है। उनके देखने से, उनके भाव से, या कहें कि उनकी प्रेजेंट मात्र से भी कभी कभी वो थोड़ी चुभन लगती है, अच्छा सा नहीं महसूस करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि यह हमारी वृत्तियों को ही हमें शुद्ध कर लेना है और इससे ही वायुमंडल बनता है। जैसे हम सभी दादी के पास जाएंगे, दादी कुछ शब्द उच्चारित करें न करें, दादी की दृष्टि भी कभी हमारे पर है नहीं है, परंतु हम बहुत अच्छा फील करते हैं। वहाँ पहुँचते ही हमको जैसे अंदर ही अंदर वो महसूस होता है, क्योंकि उनकी वह वृत्तियों से वहाँ का वायुमंडल भी ऐसा सुखमय हो जाता है ना। ऐसा ही हमें अपने आप की वृत्तियों को भी चेंज करना है, बनाना है और ये अभ्यास हो। थैंक यू। लेकिन दीदी मुझे एक बात पूछना है, वो मैं सुदेश दीदी से पूछूंगी। डॉक्टर साहब को कुछ कहना है? चुभती चुभती बातें माना दूसरों की प्रेजेंट मात्र से भी आती हैं। मुझे ये पूछना है दीदी कि देहभान ऐसा क्या करता है जिससे इंसान की सही अर्थ करने की क्षमता को कुठाराघात मिलता है? आत्मभान वाला, जैसे आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं इस ढंग से देखूंगी, अगर आत्मभान में हूँ कि आप मेरे भले के लिए कह रहे, लेकिन अगर आप अच्छे भी कह रहे होंगे और ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि लक्षणों में अगर आप अच्छा भी कह रहे होंगे, मुझे देह भान है ना, तो मैं आपका भावार्थ ही बदल दूंगी। ऐसे लोग अक्सर हर अच्छी बात का हीन भाव करके उसे प्रचार करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है मेरे दिमाग में? उसको अपने पे विश्वास नहीं रहता है या आप पे विश्वास नहीं रहता है, या क्या होता है उसको? उसका क्या इलाज है? ओके, मैं पहले जो कमल दीदी ने बताया मनोवृत्ति, उस पर एक शब्द थोड़ा बताऊंगी। जी जी। कि वृत्ति जो है ना, ये संकल्प को बार बार रिपीट करते हैं, वैसी वृत्ति बन जाती है। संकल्प को जब बार बार रिपीट करें, भले बेशक बोले भी नहीं, करे भी नहीं, हाँ करे भी नहीं, तो भी बनती हाँ, है। ये मनोवृत्ति कहा जाता है ना। तो मन में समझो सोच है, समझो किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, अभी हमारे मन में आ गया ये दुश्मन है मेरा, ये मुझे प्यार नहीं करता है, ये मेरी बात को महत्व नहीं देता है, ये मुझे, यानी हमने मन में, अपने मन में उस शब्द को, संकल्प को बार बार रिपीट किया, तो उस आत्मा के प्रति, यानी उस जिसने मुझे कहा, उनके प्रति मेरी वृत्ति जो है वो जैसे कि एक नाराज़गी की हो गई, मैंने दुख ले लिया। दूसरी आत्मा कहते मेरा तो ये भाव ही नहीं था तेरे को कहने का, तो अब उनका भाव नहीं था, पर मैंने वो सोच सोच करके अपने अंदर उसी प्रकार का विचार ले लिया, क्योंकि मैंने अपने पर मेरा विश्वास नहीं था। पहले से मैं अगर अपनी कोई कमज़ोरी को देख रही हूँ, तो दूसरे को देखते ही वो समझते शायद ये भी मुझे उसी रीति से देख रहे हैं।
कभी अपने लिए भी ऐसा होता है। तो मनोवृत्ति, मन के संकल्प को बार बार रिपीट करने से हमारी अपने लिए भावना में भी संशय बैठ जाता है, दूसरे के स्वभाव पर भी फिर विश्वास नहीं होता। परंतु क्यों ऐसा होता है कि आत्मा ने बहुत समय से, द्वापर से लेकर के हमारा जो विचार, व्यवहार, गुण, वो धीरे 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 उसका प्रत्यक्ष रूप बदल गया है। यानी उसका जिस भाव से हम करने, स्वार्थ उसमें आ गया है। तो स्वार्थ भाव अपने पास होने से दूसरे पर को भी का भी विश्वास नहीं बैठता, क्योंकि समझते शायद कोई स्वार्थवश कहा है, या कभी अपने ही कर्म से अपने लिए घृणा आती है, तो वो दूसरे को देखते ही दर्पण मिलता है, शायद इनको भी मेरे लिए घृणा है। अब उनको मालूम भी नहीं है। तो ऐसे हमारे मन में व्यर्थ संकल्प, जिसको कहा जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, दूसरे शब्दों में कहेंगे, हमारे में जब सेंसिटिव नेचर है, जिसको बाबा कहते थे फीलिंग की बीमारी है, फ्लू हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया है, यानी दूसरे का असर है, परंतु वो दूसरे का असर क्यों हुआ? क्योंकि मेरी अंदर की कमजोरी है। इसका मतलब ये, मैं जो हूँ आत्मा, हाँ। अगर मैं गलत सोचती हूँ तो मैं ही संशय बुद्धि होती हूँ, या मैं अपनी घृणा को दूसरे पे थोप सकती हूँ या दर्पण के रूप में, चाहे आप गलत नहीं हो। राइट। ऐसा आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने को चेक कर ले और वो देखे मैं सही हूँ, फिर भी सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे रहम कैसे करना चाहिए? नहीं, अभी इसमें भी दोनों बातें हो सकती हैं। कभी दूसरा भी जो है ना, देह के अभिमान में, अहंकार में हमको ये सभी हमारे गुण को स्वीकार नहीं करेगा, हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगा। चलो मैं ऑनेस्ट हूँ और मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये दुख मुझे क्यों हुआ था? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी मुझे अपने स्वमान की स्मृति नहीं थी। स्वमान, उसमें क्यों कि स्वमान नहीं था, तो देह अभिमान में बोला भी किसी ने एक ही शब्द, दृष्टि भी बिल्कुल साधारण रीति से दी, पर अपमान महसूस हुआ। स्वमान की कमी के कारण अपमान महसूस हुआ, और अपमान लगा कि दूसरे का अभिमान, मेरा अपमान, मतलब मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगी कि भाई दूसरे का अभिमान था जो मेरा अपमान किया। दूसरी बात, अगर हमारा किसी चीज में मोह है तो हम उस अंदर वो छूटने का जब डर रहता है ना, तो भी कोई दूसरे की भावना ना भी हो, सिंपल सब शब्द भी लगेगा शायद मेरी कमजोरी को, ये कमजोरी नहीं लगती है परंतु अंदर मोह है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से दूसरों को दोष दे सकते हैं। माना ये मेरा प्रोजेक्शन है। हाँ, प्रोजेक्शन है। ये सत्य है, मेरी समझ यथार्थ है, ये जरूरी नहीं है। ये प्रोजेक्टेड मेरा मैं भी हो सकता है और मेरी परख भी हो सकती है। दोनों बातें हो सकती हैं। अब इसमें ऑनेस्टी चाहिए जी, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लापरवाही आ जाएगी। नहीं तो वो वाली बात जो बाबा ने लास्ट संडे कही कि महारथी में अंश होता है, घोड़ेसवार में वंश हो जाता है, और जब वंश होता है तो वो अपनी कमज़ोरी को कहता है ऐसे है थोड़ी, ये तो इसके कारण हुआ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ परंतु दूसरे के कारण हुआ। तो हमारे अंदर ऑनेस्टी रहे, चेकिंग भी रहे, ये नहीं कि मैं हूँ नहीं, कुछ अंश है। मामा कहा करती थी कि अगर प्याज की बदबू आई है तो कहाँ प्याज टूटा है, ज़रूर तोड़ा है, अब उसको काटा है तो बदबू आई है। यानी कुछ अगर है तो मुझे अपनी डिटैच होकर के, देह के भान से न्यारा होकर के ये देखना है कि मेरे में ये फीलिंग आई क्यों।
या दूसरे ने कहा तो मिसअंडरस्टैंड से भी कहा तो क्या वाइब्रेशंस था, तो वृत्ति से वाइब्रेशन दूसरे में आया, मतलब दूसरे की वृत्ति और वाइब्रेशंस, उसने हमको दुख दिया। तो मैं अपनी मनोवृत्ति में ऑनेस्टी से फिर चेक करूं कि ये मेरे में है कि नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर मुझे दोष दूसरे को नहीं देना है, नहीं तो वो मेरा कमज़ोरी जो है ना उसमें गुण में लापरवाही आ जाएगी, गुण में गुण लग जाएगा। है तो गुण कि मैं कुछ मेरे में कमी थी ही नहीं, परंतु ऑनेस्टी का मतलब ये है कि अगर किसी दूसरे ने मेरी बात पर कोई ध्यान दिलाया और मैं सचमुच खराब नहीं हूँ, तो मामा कहा करती थी कि ऐसा समझो ये आपको आगे के लिए मजबूत बना रहे हैं, जो अभी नहीं है ना। देह भान होगा तो आ सकता है कोई लापरवाही, कोई कमज़ोरी, अभी तो आपकी नहीं है, आपकी मनोभावना दूसरे के लिए खराब है भी नहीं, परंतु आ सकता है, इसलिए अटेंशन रहे, इसलिए सम्मान भी रहे और साथ साथ ऑनेस्टी से अटेंशन भी रहे, तो उस बात का टेंशन नहीं होगा। जी ये आप, मैं जो समझी आपका भावार्थ है कि बैलेंस करना पड़ेगा, या दोनों ढंग से देखना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर मैंने दूसरे पे ही थोपना शुरू कर दिया तो अपना अपकार कर लिया, अपने को राइट माना, और अगर मैं राइट हूँ भी तो भी मुझे कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जो उसका कोई समाधान संभव हो। नहीं तो अहंकार आ जाएगा ना, ह्यूमिलिटी भी चाहिए। तो Humility। नहीं क्या होगा, हम अपने गुण से फिर दूसरे का अवगुण कंपेयर करने लगते हैं, तो हम क्या होगा, फिर हमारी मनोवृत्ति में दूसरे के अवगुण देखने की भावना आ जाएगी और अपना गुण धीरे 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 फिर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये भी ना होवे, इसलिए शुभ भावना की वृत्ति, शुभ भावना अपने लिए भी तभी और दूसरे के लिए भी तभी रख सकेंगे जब फीलिंग शुभ होगी। अगर फीलिंग शुभ नहीं है तो भावना कैसे शुभ होगी। शायद इसीलिए हमने जो एक ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाया था उसमें एक बार बात निकल के आई थी कि कई लोग जब जैसे आपने कहा कि मुझे सम्मान की कमी है पर मैं उसका नाम दूंगी आपका अभिमान। अगर उनको कुछ अनुशासन कहा जाए तो कहेंगे हम कोई गुलाम थोड़े ही हैं। अगर उनको कहे कि ये त्याग कर दो कि मुझे ही नहीं देते हो, बस आप अभाव है, ये मुझे डिप्राइव करते हो, उसका ट्रांसलेशन ही वो बदल जाता है शायद। तो भान हमारा ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्शन बदल देता है। डॉक्टर साहब, क्या भान हमारा ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन, कॉम्प्रिहेंशन बदल देता है? डेफिनेटली, जैसे बताया कि मेन प्रॉब्लम जो है इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके कारण क्या होता है, हम तरह तरह के मास्क पहन लेते हैं, मुखौटा पहनते हैं, मुखट्टा पहन लेते हैं, और कवरिंग के कारण, आवरण के कारण निवारण नहीं कर पाते, पता नहीं चलता वो, हम उसके पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलता। हाँ, दूसरे को पता नहीं लगे, पता लगता है नहीं, पता लगता है, दूसरे को पता लगता है, पर वो सोचता है कि मैं इसके पीछे सेफ हूँ, वो सोचता है। हाँ, वो सोचता है। भाई ऐसे मत करना, ठीक है ना, वो सोचता है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है, क्योंकि वो जैसे दीदी कह रही थी, चुभती चुभती कुछ बात आती है ना, खड़े रहने से भी कुछ तीखा तीखा लगता है, कुछ कम। आप संतुष्ट, या जैसे एक मासूम बच्चे को देखने से आप अपना अभिमान, टेंशन सब भूल जाते हो, यही ना? हाँ, इसीलिए इस मुरली में लास्ट वाली में कहा, सोचना, बोलना, करना एक समान हो। एक समान। जो अंदर है वो बाहर है, ट्रांसपेरेंट है, तभी वो वाइब्रेशन दे सकता है। जो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, तो कहीं ना कहीं कवरिंग किया हुआ है, सेफ करा हुआ है। मुझे आपसे एक और प्रश्न पूछना है। देव भान वाले लोगों का लक्षण ऐसा क्यों होता है कि वो दूसरे के बारे में, खास तौर से उनकी कमियों के बारे में ना बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? All biographies of other people they have collected. They have all information system very good fed in their minds. Why they collect so much of information related to negativity of others?
उनका मेन पर्पस यही रहता है खुद को सेफ रखना, और ये सबसे बड़ा हथियार होता है कि दूसरों की वीकनेस मेरे पास है तो उसको इनलार्ज करेगा, बताएगा, दबाएगा रूल तो वो करेगा। अपने को सेफ रखना चाहता है, क्योंकि इनमें इनसिक्योरिटी बहुत होती है, फियर बहुत रहता है। देहभान उस में। फियर और इनसिक्योरिटी के कारण इनका मेन हथियार ही रहता है, वेपन रहता है, सामने वाले को हमला करने से बचाए। तो ये पहले अटैक करते रहते हैं, तो सामने वाला डिफेंस ही करता रहता है और उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है। तो ये उनका मेन इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स ही मेन है। इसके पहले मैं 1 मिनट सबको एक्टिवेट कर देता हूँ। जी। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाएं। जाने दें, ईगो को जाने दें, ईगो को छोड़ दें। हाँ, अब बहन जी बताएं। जी, थैंक यू। बाबा 3 शब्दों को यूज़ करते हैं। एक है देहभान, दूसरा है अभिमान और तीसरा है अहंकार। तो अहंकारी मनुष्य जो है ना, अहमकारी, अहम वश हो ये कर्तव्य करता है। अहम वाला दूसरे में हमेशा वहम रखेगा, दूसरे की विशेषता को भी सोचेगा सुपरफिशियल है। अहम वाला वहम भी करेगा। अहम वाला क्योंकि प्रसिद्धि चाहता है तो अपने गुण की सिद्धि भी करेगा, है नहीं प्रसिद्ध, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी है कि शायद ये गुण खत्म, ये महिमा खत्म ना हो जावे। तो वास्तव में ये बीज जो है ना, देहभान, विस्मृति, उससे धीरे धीरे उसको हम जल दे रहे हैं। प्राप्ति की इच्छा, प्रेज, हमारी बात को कोई लोग माने अथवा जो मैं कहूँ वैसा करें, उस हिसाब से धीरे 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 आशाएं, दूसरे शब्दों में कहेंगे जैसे बीज में से कुछ आशा, बीज किस लिए, बीज को देखा तो उसमें से पेड़ नज़र आता है ना, बीज खाली बीज नहीं, माली को बीज में से पेड़ चाहिए। तो ऐसे जब हम देह के भान में हैं तो उस बीज से धीरे धीरे वो भान, देह अभिमान तना बन गया, वो मजबूत भाव बन गया। उसमें से फिर ये अनेक प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, जिसमें दृष्टि, वृत्ति, वचन, व्यवहार, अधिकार, ये सब बातें जो है ना, ये चक्र के रूप में आती है। या ये जैसे एक वृक्ष के रूप में आती हैं। और उस वृक्ष का फिर फल है अहंकार। उस अहंकार में फिर बीज है देहभान। जैसे समझो बीज है ना, अब मैंने वो गिरा तो गिरने शुरू हो गया, वो या। घना गिरता जाएगा और गिरता जाएगा, विस्तार होता गया। और इसीलिए एक बीज से अनेक बीज, एक फल से फिर अनेक फल जैसे। तो इस प्रकार से हम देह अभिमान से आते आते भान से अभिमान में आए, अभिमान से अहंकार में आ गए। तो बाबा हम बच्चों को फिर ये बार बार शिक्षा दे रहे हैं, अशरीरी बनो, देह भान छोड़ के देही अभिमानी भव। थैंक यू दीदी। यानी मैं उसकी आत्मा हूँ। भूख ही हो जाएगी, उसका खाना ही हो जाएगा, वाह वाह वाह। जब तक कोई उसकी वाह वाह नहीं करेगा उसको हलचल होगी। और तो क्या ये दंड है, उसको गलत करने का दंड है धर्मराज बाबा का? क्या उसको ये गलत करने का दंड है कि मैंने स्मृति में भी अगर सत्य नहीं सोचा, मैं आत्मा हूँ ये नहीं सोचा, तभी तो मुझे ये वाह वाह बाहर से चाहिए ना, स्वमान बाहर से चाहिए। उसका करंट होता है वाह वाह। अगर उसको वाह वाह नहीं मिली तो रुक जाता है, तो उसको बार बार करना पड़ता है। और नहीं तो वो करवाता है, लोगों को कहता है मेरा फंक्शन रखो, मेरी वाह वाह करो, तो तब वो चलता है। यानी उसको धक्का लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे दीदी कह रहे थे
कि उसको सिद्धि चाहिए, क्योंकि उसको हीनता है अंदर में, वो खुद ही हीन समझ रहा है, तो बाहर से उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है। पर मुझे ये पूछना है कि एक सिद्धि है, मैं अपने पुरुषार्थ, भैया वो हमको नहीं सुन रहा, जो हम बोल रहे हैं ना वो हमको थोड़ा हाँ वाइब्रेट कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक सिद्धि है जो मैं किसी को हानि पहुँचा के नहीं पाती, उसमें किसी को एतराज़ भी नहीं है, नेचुरल वाह होगी, क्योंकि जब दिल से किसी को प्राप्ति हुई है तो वो दिल से दुआ देगा, वो ही वाह है, वो सच्ची वाह है, वो दुआ है। लेकिन ऐसे लोग देखा गया है कि खुद कुछ क्रिएट नहीं करते, दूसरों की क्रिएशन को या तो डिस्ट्रॉय करते हैं और या तो फिर दूसरों की क्रिएशन पे अपना ठप्पा लगाते। करेक्ट। तो सिद्धि, ऐसी सिद्धि की जो वाह है वो रियलिटी में क्या उनको संतोष देती है दीदी? मेरे ख्याल से नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस उनको बाइट करता रहे। कर्म गति में वो जुड़ेगी, दुख देती है और भय पैदा करती है। अच्छा, यानी इस प्रकार की वृत्ति जो ना, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि फल है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। तो उसके कारण वो दुखी, क्योंकि प्राप्ति अंदर जो मिला हुआ है उसको छूटने का डर है। मरने का डर तो पीछे, परंतु ये जो अमर हो गए ना दुनिया की नज़रों में, तो मरने का डर है, इनसिक्योरिटी है। और फिर साथ साथ ये जो इसी हिसाब से, जैसे नहीं रावण का सिर काटो तो दोबारा जब मर के जन्म लेता रहता है, यानी वो अहम भाव से। तो जब तक यानी दुखी होता है, अहंकारी मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। कहा जाता है अहंकार्या सोमार्या, यानी जो अहंकार वाला व्यक्ति है वो इवेंचुअली मृत्यु को ही प्राप्त होता है, अमर नहीं बनता। माने वो दिखाते भले मुस्कुराहट है, पर कभी असल में उनको कभी अंदर प्राप्ति है नहीं, क्योंकि जो बीज था ना वही रॉन्ग है। हाँ, वो खोखला हो गया है। खोखला। जैसे बीज को कीड़ा लग जाता है, बीज को अगर कीड़ा लग जावे, फिर कितना भी उसको पानी देते रहो, उसको वो करते रहो, उसमें जमा नहीं है, जमा नहीं है, कुछ खाली खोखला है। तो खाली खाली महसूस करेगा, डर महसूस करेगा, ऐसा ही डिसरिस्पेक्ट महसूस करेगा, वो rejection लोग महसूस एम्प्टी हो जाते हैं। और एम्प्टी वेसल जैसे नीचे कोई कवर नहीं है, पानी डालते जाओ निकलता जाएगा, वैसा ही उनका वो रहता है, बिना पेंदे का वेसल। तो वो भरवाना चाहते हैं बार बार, तो खाली रहते हैं। क्योंकि स्वधर्म तो कहता है मैं भरपूर हूँ, तो वो बार बार। कमल दीदी, आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, टाइम भी हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है? जब मुझे गलत आ ही रहा है, स्मृति में भी आ रहा है, मैं समझ भी रही हूँ, मैं रियलाइज करती हूँ, क्या उसको टचिंग नहीं होती है? टचिंग तो होती है कि मैं गलत हूँ, और ज्ञानी आत्माओं तो अवश्य ही उनको तो टचिंग होती है, जबकि अज्ञानी को भी गलत की टचिंग होती है। तो ज्ञानी को क्यों नहीं हो सकती? होती है, परंतु हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसका एक मुख्य कारण हमारा संग भी होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि बाबा के ही एक बच्चे हैं, पंचम सिंह जी, जो पहले डाकू थे, उन्होंने कहा था अपने अनुभव में कि मुझे हर समय टचिंग होती थी कि मैं ये कर्म गलत कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरा संग ऐसा था कि वहाँ से मैं छूट नहीं सकता था। ठीक इसी प्रकार हमारा ब्राह्मणों का भी अगर संग सही है तो अंदर जो टचिंग होती है उसको हम कैच कर पाते हैं और उसको बाबा की याद की शक्ति मिल जाती है। हम अपने आप को उस आत्मग्लानि से उभार सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें एक बात बाबा की, क्यों टाइम होता है, वास्तव में विस्मृति के कारण ये सब हुआ है ना, तो फिर से ये अभ्यास स्मृति स्वरूप होने का, जिसको बाबा कहते हैं निराकारी, ये अभ्यास, निराकारी आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने दूसरा शब्द बताया निर्विकारी। तो ये विकार है ना, समझो विकारों की शाखाएं हैं, मान शान की इच्छा, दूसरे पर प्रभाव डालने का, दबाव डालने के संस्कार। तो गुणवान जितना जितना अटेंशन अपने पर गुणवान बनने का है, तो कोई भी चीज़ का अभ्यास किया जाता है तो कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। यह है तो कमज़ोरी,
फिर सर्वशक्तिवान से अशरीरी बनने पर ही शक्ति मिलती है। अशरीरी बनना माना देह भान छोड़ना माना मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के गुणों को संचित करते रहना। जब आत्मा के गुणों को हम बार बार सींचते रहेंगे तो फल वही निकलेगा ना। परंतु करने के बाद ये करण करवनहार करवा रहा है, निरहंकारी रहे, ये ज़रूरी है। जैसे बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो निर्विकारी में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार आ गए ना। जब निर्विकारी कहते हैं तो विकारों की लिस्ट में देह भान तो धरती है, विकार जो है वो सारा वृक्ष है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और अहंकार के बाद भी फिर बाबा कहते हैं निरंग, यानी 5 निर्विकारी के बाद फिर भी कहते हैं निरंकारी, यानी वो गुणमान बनने का अहंकार ना आवे, विशेषता को अपनी विशेषता ना समझे, प्रभु की देन समझे। तो उसके अंदर सिक्योरिटी भी आ जाएगी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी आएगी, ह्यूमिलिटी भी आएगी। तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्यों कि बीज ठीक धरती में बोया है, दिखावे वाला नहीं। अहंकारी मनुष्य दिखावे वाला होता है, दिखावे वाले बीज का फल नहीं होता। तो गुप्त बीज जो है ना, ये अंतर्मुखी स्थिति से, अंतर्मुखी सदा सुखी, दे अभिमानी सदा दुखी। सदा दुखी माना त्रिकाल में भी, यानी अपने आत्मिक स्थिति में हाँ। आनंद मौज में रहेगा। उसकी त्रिकाल कर्म गति क्या होती है? हाँ, तो उसके पास पता है ना कि ये मैं जब श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, उसको उल्टे कर्म का भी पता है, बीज बोया है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया ना, साथ साथ दे अभिमान से आत्माभिमानी, बार बार ध्यान दिया है, तो पता है कि तीनों कालों में उसका रिजल्ट, यानी पहले से पता है। त्रिकालदर्शी का मतलब उसको पता है कि पिछले कर्म के हिसाब से मैं दुखी हुआ हूँ, मेरे संबंध में बिगाड़ आया है, मेरी जो भावना, जो कामना है वो पूरी नहीं हुई है। तो प्रेजेंट में भी पास्ट पश्चाताप है, प्रेजेंट जो है वो खाली है, फ्यूचर इनसिक्योरिटी है, डर है। तो एक कर्मों की गति में, और आत्मिक स्थिति में तो नहीं प्राप्तियाँ हैं। मैं किसकी संतान हूँ, वो स्मृति आ गई। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न देवता धर्म वाली आत्मा, सर्वगुण संपन्न स्वरूप हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, श्रेष्ठ कर्म वाली हूँ। तो ये स्मृति आने से समृद्धि आ जाती है। जी दीदी, एक लास्ट लाइन किसी ने पूछा है ज्वालामुखी योग के बारे में, एक लाइन में। वैसे तो बाबा ने कहा ज्वाला माना रोशनी, आत्मा, अपने को आत्मा समझना माना ज्वालामुखी। अभी शायद 2 मुरली पहले ही अव्यक्त बाबा ने कहा, फिर भी अच्छा। तो एक बात, तो ज्वालामुखी का मतलब, जैसे ज्वालामुखी जो है ना, ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं। ज्वालामुखी बहुत समय तक अंदर ही अंदर वो अग्नि प्रज्वलित है, बाहर पीछे प्रकट होती है। वो धुएं वाला नहीं ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी लाइट वाला ज्वालामुखी है। तो बहुत समय तक हमारी अंतर्मुखी स्थिति, उसके अभ्यास से अंदर की जो शक्तियां हैं, खाली योग की शक्ति नहीं, योग से पवित्रता की शक्ति, प्रभु प्रेम की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, अंतर्मुखी स्थिति से वो परमात्म लगन की अगन, एक लकड़ी नहीं है परंतु अनेक क्वालिटीज जो हम उसमें डालते चले जाते हैं। जी जी, उस हिसाब से थैंक यू। और फिर जो है वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास, सारे दिन में बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये निरंतर, यानी बैठ के योग करने की बात खाली नहीं है, निरंतर वो ज्वाला जलती रहे, कर्म में भी और योग में भी। तो ज्वालामुखी यानी हमारे चेहरे से फिर वो चमक, जो बाबा ने अंत में कहा, इस योग से शब्दों की भी बात नहीं, आपका चेहरा और चलन सेवा करेगा। तो ज्वालामुखी, अंतर्मुखी, चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करने वाला गुण। मुखी हटा दें ज्वालामुखी से तो ज्वाला बन जाएंगे। मुख यानी जितना हम बोलते हैं उसी में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, इसका कम से कम यूज़ करेंगे तो ज्वाला बन जाए। थैंक यू। कमल दीदी कुछ कहिए। सदा ये अभ्यास रहे कि मैं लाइट बिंदु आत्मा हूँ
और लाइट के कार्व के अंदर हूँ। हर समय जिससे भी मिले 1 सेकंड साइलेंस में रहें और बाबा की याद में रहें, फिर वाचा में आए। ये अभ्यास हर पल करते रहें तो भी ऐसी स्थिति बनती चली जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने सुना और हमारे बीच आकर के आप सभी ने स्पीकर्स ने अपना अपना अनुभव दिया। वो सेशन कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन समय के कारण हम अभी यहीं विराम देंगे।